Good morning students. Today date is 31st of July and we are doing chapter number 6. ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने 6.3 कंप्लीट कर ली थी. 6.4 जो एक्सरसाइज है उसके मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ आज. इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपका और एग्जांपल्स है वो बता देते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट जो है आपका ये क्या है कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ मोनोमियल. कोई भी मोनोमियल आपने ली उसके कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं. जैसे कि आपको 15xy² और 10x² y गिवन है तो इसके फैक्टर्स बना लीजिए. फैक्टर कैसे बनाओगे, 3 × 5 15 का 5 3 15 x एज इट इज इंटू वाई इंटू वाई. ये y² हो जाएगा, ये x हो जाएगा. 5 2 10 या 2 5 10, ये 10 के फैक्टर हो गए इंटू में x इंटू एक्स x² के फैक्टर इंटू में y. ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं. देखो एक तो 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है. तो क्या कॉमन आ गया, 5xy. तो कॉमन फैक्टर क्या है इसका, कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों मोनोमियल का वो क्या हो गया, 5xy हो गया. ठीक है, इसी तरह से हम अदर फैक्टर्स के लिए भी निकालेंगे. अब है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स. अब जो ये कॉमन फैक्टर्स हैं इनको बाहर लेकर के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. जैसे हम एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c आपको गिवन है तो a इनमें से कॉमन है तो a को कॉमन निकाल लीजिए b प्लस c. तो इस तरीके से. ठीक है, ये 18th एग्जाम्पल का बी पार्ट में आपको बता देती हूँ. 15x² y³ माइनस 12x³ y, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है. तो 15x² y³ के पहले फैक्टर्स बना लीजिए. क्या बनेंगे देखो, 3 5 3 15 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x x² के, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y y³ के. यहाँ पे 4 के कर लीजिए, 3 4 12 इंटू में x की वैल्यू, x के फैक्टर्स 3 बन जाएंगे क्योंकि x³ है और y का फैक्टर 1 है. ठीक है, अब देख लीजिए इसमें से कॉमन क्या क्या आता है. एक तो 3 कॉमन आ रहा है आपका. ठीक है, दूसरा x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये x और यहाँ से 2x यहाँ पर भी हैं और एक y कॉमन आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो आप क्या कॉमन लोगे दोनों में से, 3 इंटू x इंटू एक्स इंटू वाई, ये कॉमन आ गया. बचा क्या देखो, 5 इंटू में y इंटू वाई, 5y² बच जाएगा. y इंटू वाई y² बन जाएगा ना, तो 5y² माइनस यहाँ पे 4x बच जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया. ठीक है, तो यहाँ पे 4x बच गया. ठीक है, अब ये कितना है, 3x² y और यहाँ पे कितना है, 5y² माइनस 4x. तो ये क्या हो गया, कॉमन निकालना हो गया आपका. ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, कॉमन निकालना हो गया. ये आपका कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे इसके. अब फैक्टर्स जो होंगे, एक तो बन जाएगा 3x² y और दूसरा बन जाएगा आपका 5y² माइनस 4x. ठीक है, ये दोनों आपके क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है जो, वो आपके फैक्टर बन जाएंगे. कि जो ये स्टेटमेंट है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3x² y 5y² माइनस 4x. ठीक है, उसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल 19th का बी पार्ट. ये भी सिमिलर वे से करेंगे आप. 5x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x². तो इसको बस वही फैक्टराइज कर लीजिए. 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 टाइम्स x हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, माइनस 4 इंटू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कर लीजिए. ये 4 को आप 2 इंटू 2 भी कर सकते हो. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू एक्स. ये वैल्यूज आ गई आपके पास. ठीक है, तो इसमें से देखो x का स्क्वायर सबसे लीस्ट क्या है, x इंटू एक्स है तो x का स्क्वायर ही कॉमन आ सकता है. तो x का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. यहाँ पे x का स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो इसमें से 2x चले जाएंगे, 5x³ रह जाएगा. यहाँ पर जब आप लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x का स्क्वायर बच जाएगा. यहाँ पे करोगे जब x का स्क्वायर कॉमन लेके 3x बचेगा. यहाँ पे 3x बचेगा ना क्योंकि x² तो बाहर ले लिया हमने और यहाँ पर हमने ये कॉमन ले लिया तो -2 बच जाएगा. ठीक है, तो आपका जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x² और 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 2. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे आपके. उसके बाद है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स. अगर हम, ये है कि आपको फैक्टर्स को क्या करना है, रीग्रुप करना है. जैसे कि आपको एग्जांपल नंबर 20th में दे रखा है 2xy प्लस 6x
प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, इसके दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके फैक्टर बना लीजिए 2 इंटू एक्स प्लस 2 3 ज़ा 6 एक्स प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन आ जाएगा आपका, और बचेगा क्या अंदर, इन दोनों में से लिया मैंने, सिर्फ इन दोनों में से। ठीक है, तो 2x कॉमन आ गया तो y प्लस 3 बच जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये भी 1 और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 रख सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 1, इसके भी मल्टीप्लाई में 1, तो 1 कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बच जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये एक फैक्टर बन जाएगा कि 2x प्लस 1, ये वाली वैल्यू 2x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा ये वाला 5y प्लस 3। तो दो फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 2x प्लस 1 और दूसरा y प्लस 3। ठीक है, आई होप यू गेट अंडरस्टूड विद दिस। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ फैक्टर करोगे पहले इनके, फिर उनमें से जो कॉमन आता है, जैसे इन रीग्रुपिंग का मतलब है कि इनको ग्रुपिंग करके, इन दोनों का जैसे हमने ग्रुप बना लिया, इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इनमें से जो कॉमन आता था वो हमने बाहर निकाल लिया, और इनमें से जो कॉमन आता था वो बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों कॉमन वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस वैल्यू थी तो हमने ऐड कर दिया 2x प्लस 1, अगर यहाँ पे माइनस होता तो 2x माइनस 1 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर y प्लस 3 को एक फैक्टर उठाएंगे इन दोनों में से, तो y प्लस 3 एक फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 और y प्लस 3 जो है फैक्टर्स बन जाएंगे इस स्टेटमेंट के आपके। ठीक है, उसके बाद है फैक्टराइजेशन यूजिंग दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हैं, ठीक है, उनको यूज करके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 21 का बी पार्ट है आपके पास, देखो a² बाय a/2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, a² बाय 4 को, माइनस ऑफ ab प्लस b², a/2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ पर ab है, देखो 1/a/2 इंटू में b आएगा, a/2 इंटू में b आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab की वैल्यू जो होगी, 2ab की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 इंटू में a/2 आपका a और फिर b। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या ले सकते हो आप, a/2 माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, करके देख लीजिए, देखो a/2 का होल स्क्वायर करोगे प्लस b का स्क्वायर करोगे और माइनस 2 इंटू a/2 इंटू b, तो इसको जब ओपन करोगे क्या आएगा, a² बाय 4 प्लस b², और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ ab, तो ये सिमिलर वैल्यू आ गई। तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब है 147 माइनस 363 m²। ठीक है, अब 147 के फैक्टर्स बना लीजिए। इसको कैसे करेंगे, 147 के फैक्टर्स, देखो ऐसे डायरेक्टली तो हम बना नहीं पाते, तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन डिवीजन। ठीक है, तो इसको 3 से जाएगा, ये 3 4 आपके पास कितना होगा, 12, 2 3 9 27, 7 से चला जाएगा, 7 7 47 और 7 1 7। ठीक है, इसी तरह से 363 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 11 से चला जाएगा, 11 1 11, 11 1 बच जाएगा यहाँ पे, 11 1 11, तो 11 1 11, तो ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इसमें राइट डाउन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये वाली, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू में m²। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है आपके पास, तो 3 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 11 इंटू में m², ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब 3 को बाहर लेकर के 7 7 49, 11 11 121 m², तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, देखो अब ये दो टर्म्स के फैक्टर बन गए। अब इस वाली टर्म्स के फैक्टर्स बन सकते हैं हमारे पास, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम। देखो कैसे, 3 इंटू ये 7 का स्क्वायर है और ये किसका है, 11m का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं उठा रही हूँ, दूसरे वाला, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 11m का स्क्वायर। ये देखो a² माइनस b² वाली वैल्यू बन जाएगी, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, इसमें ओपन कर दीजिए इसको, 7 माइनस 11m और 7 प्लस 11m, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, अब जो टोटल फैक्टर होंगे आपके वो कितने हो जाएंगे, 3 हो गया,
7 माइनस 11m और थर्ड हो जाएगा 7 प्लस 11m। तो 3 फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, ठीक है। ये थे आपके एग्जाम्पल्स आप ट्राई करोगे एक बार सॉल्व करने का। देन नेक्स्ट वी गोना डू आवर एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।